नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल के हो गए हैं। देश के साथ साथ पूरी दुनिया उनको जन्मदिन की बधाई दे रही है। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर हर साल सबसे पहले गांधीनगर पहुंचकर अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लेते थे, लेकिन अब पीएम मोदी की मां हीराबेन इस दुनिया में नहीं है। पीएम मोदी की मां हीराबेन के प्रति उनके प्रेम को हर कोई जानता है। आज जन्मोत्सव की बधाइयां हैं तो मां की यादें भी हैं, जिनमें अपनी संतान के लिए प्यार है, आशीर्वाद है और दुलार है। पिछले 20 साल में नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति की मुख्य धुरी रहे हैं। उन्होंने जब गुजरात की कमान संभाली तो उसे विकास का पर्याय बना दिया और 2014 से वो देश की कमान संभाल रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उनके नेतृत्व में भारत रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में हर कदम उनकी मां का आशीर्वाद उनके साथ रहा है। विशेष तौर पर उनके जन्मदिन पर पीएम मोदी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। 17 सितंबर कैलेंडर की वो तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर पौ फटने के साथ ही गांधीनगर के लिए रवाना हो जाते थे। यहाँ पीएम मोदी की मां हीराबेन का निवास था। पीएम मोदी हर जन्मदिन पर मां से मिलते, उनका आशीर्वाद लेते। मां हीराबेन को भी इस दिन का इंतजार रहता। मां हीराबेन बेटे को आशीर्वाद देती, खाना खिलाती, सर पर हाथ फेरती और जाते समय एक उपहार देती थी। हथेली पर कुछ पैसे भी रखती, लेकिन इस बार ये सब कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन 100 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। संतान के बीच के रिश्ते को शब्दों में बयां कर पाना असंभव है और यही असंभव सा सूनापन पीएम मोदी भी महसूस कर रहे हैं। मां हीराबेन ने उनके जन्मदिन पर गीता की पुस्तक उपहार में दी थी। उसी गीता का सबक है कि देह नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। मां हीराबेन का देहांत हो चुका है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से आज भी अपने बेटे के साथ है। उनका प्यार, दुलार, उनकी यादें और उनका आशीर्वाद हर पल पीएम मोदी के साथ है। दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन के संघर्ष की कहानी बताई है और दुनिया को समझाया कि मां को पहली पाठशाला क्यों कहा जाता है। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना,
पूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। पीएम मोदी जब भी अपने जन्मदिन पर मां हीराबेन से मिलने, उनके पैर छूने, उनका आशीर्वाद लेने गांधीनगर पहुंचते। बेटे को देखते ही मां का मन आनंद से भर जाता। आंखें होठों के साथ हंसने लगती, मानो ये कह रही हूं, देखो मेरा सपूत आ गया। हर बेटे की तरह ही नरेंद्र मोदी भी मां हीराबेन को देखकर भावनाओं से भर जाती। पीएम मोदी जन्मदिन पर मां के साथ वक्त बिताते। मां पीएम मोदी को खाना खिलाती, दुलार से पीएम मोदी के होठों को पोंछती, जैसे हर मां अपने बच्चे का मुंह खाना खाने के बाद पोंछती है। मां के आशीर्वाद से बड़ा उपहार दुनिया में कुछ नहीं होता और पीएम मोदी को हमेशा अपनी ममतामयी मां से आशीर्वाद मिला। प्रधानमंत्री मोदी संघर्ष भरे दिनों में अपनी मां की सीखों को आदर्श मानकर ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ते गए और आज शिखर पर पहुंचने के बाद भी मां हीराबेन का आशीर्वाद पीएम मोदी को देश सेवा के पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा है। नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात के सीएम बने तो शपथ लेते बेटे नरेंद्र को मां हीराबेन टीवी पर देख रही थी। 2014 में जब मां हीराबा के बेटे ने देश का दिल जीता, तब भी मां का आशीष उनके साथ था। 2019 के रण में जाने से पहले भी पीएम मोदी ने मां का आशीष लिया था। यानी पीएम मोदी की हर सफलता में मां हीराबेन का आशीष उनके साथ रहा है। वो साल 2014 का था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर चुनाव का पर्व मना रहा था। केंद्रीय सत्ता के संघर्ष के लिए यूपीए और एनडीए आमने सामने थे। मतों की गिनती के दिन ईवीएम ने दोपहर में ही तय कर दिया था कि दिल्ली में सत्ता बदल रही है। पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया और एनडीए गठबंधन ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया। इस सफलता के बाद नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय था, लेकिन शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी गांधीनगर पहुंचे मां हीराबेन से मिलने। 2014 के रण से पहले ही मां हीराबेन ने ऐलान कर दिया था कि उनका बेटा देश का पीएम होगा। देश का रण जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी मां के विश्वास के साथ खड़े थे, मां के चरणों में। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिल्ली में ली तो मां हीराबेन गांधीनगर में घर पर टीवी पर इस शपथ ग्रहण को देख रही थी। साल 2019 के आम चुनाव में वोट डालने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी मां से मिलने पहुंचे थे। मां हीराबेन ने प्यार से दुलार के साथ पीएम मोदी के सिर पर हाथ फेरा था, बेटे को विजय का आशीर्वाद दिया था। हीराबेन ने पीएम मोदी को नारियल यानी श्रीफल दिया था, साथ में दिए थे 501 रुपए का शगुन। मां के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2019 में बीजेपी ने अकेले ही 300 का आंकड़ा पार कर लिया था और एक बार फिर मां हीराबा का ये बेटा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहा था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में मां पीएम मोदी के साथ नहीं होंगी, लेकिन मां का आशीर्वाद उनके साथ हर पल रहेगा। बचपन में वो खाने के बहुत शौकीन थे और उसमें उनको पसंद आती थी दाल ढोकरी और गुजराती में हम दूसरा कहता है रेडमी, जिसका तुअर की दाल और गुड़ और मिला के उसकी रोटी बनाई जाती थी।
ये रेडमी उनको बहुत पसंद थी। आपको पता होगा कि नरेंद्र भाई के लिए जब माता जी को मिलने को गए तब माता जी ने रेडमी बनवाई थी एक दफे और साथ में बैठ के खाई थी। नरेंद्र मोदी पहले सीएम बने, फिर प्रधानमंत्री बने। जब भी बेटे ने देश हित में कोई भी बड़ा फैसला लिया, मां हीराबेन उस फैसले के साथ खड़ी दिखाई थी। पीएम मोदी ने जब नोटबंदी की तो मां हीराबेन ने बैंक की लाइन में लगकर आम नागरिक की तरह पैसे निकाले। कोरोना महामारी के दौरान जब स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण हुआ तो हीराबेन ने आगे बढ़कर वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन कराया था। मां हीराबेन भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन लोकतंत्र में वोट की कीमत क्या होती है इसे वो समझती थी। वो जानती थी कि जिस संसद की सीढ़ियों को दंडवत कर उनका बेटा आगे बढ़ता है, उस मंदिर की अहमियत लोकतंत्र में क्या है। इसीलिए वो अपने वोट का इस्तेमाल करना कभी नहीं भूलती। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली पहुंच चुके थे। करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री बेटे से मिलने मां हीराबाद दिल्ली में पीएम आवास पहुंची थी। पीएम मोदी ने उस वक्त को अपनी मां के साथ बिताया था। समय कम था, लेकिन उसकी तासीर बहुत गहरी थी। श्रवण कुमार की तरफ पीएम मोदी ने मां हीराबेन की सेवा की थी। जब भी मिलने जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको जरूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है, सब मेरे परिवार कुछ लेता नहीं। ये एक बेटे के दिल की आवाज है। मई 2016 में पहली बार मां हीराबा दिल्ली आई थी। प्रधानमंत्री आवास में उनके कदम पड़े। बेटे नरेंद्र ने मां हीराबा को पूरा प्रधानमंत्री आवास घुमाया। मां को बागीचे के उन फूलों से भी मिलवाया जिन्हें देखकर प्रधानमंत्री मोदी खुद ऊर्जावान महसूस करते। मां के साथ गुजरात में पीएम मोदी ज्यादा नहीं रहे। तपस्या के लिए घर जल्दी छोड़ दिया, फिर डगर देश सेवा की पकड़ ली तो मां से दूरी हो गई। लेकिन दिल्ली में मां के साथ बिताए गए इस वक्त के बारे में पीएम मोदी ने लिखा था कि ये वक्त उनके जीवन के लिए अमूल्य है। मां का आंचल संतान के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। मां के पैरों में जन्नत होती है। पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन की ये तस्वीरें सारे भाव बयां कर जाती हैं। जब एक मां अपने बेटे का मुंह मीठा कराती है। जिस कमरे में यह तस्वीर ली गई उसकी दीवार पर भी वो तस्वीर लगी है जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। कहते हैं कि भगवान हर जगह हर समय नहीं पहुंच सकता, इसीलिए उसने मां बनाई। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने जब जीवन के 100वें साल में प्रवेश किया तो पीएम मोदी मां के पास पहुंचे, मां के पैरों को धोया था, मां के साथ खाना खाया था। मां हीराबा को जब अस्पताल में भर्ती किया गया तब पीएम मोदी तुरंत अस्पताल पहुंचे। निधन के बाद मां हीराबेन को अंतिम विदाई भी दी थी। प्रधानमंत्री का ये पहला जन्मदिन ऐसा है जब गांधीनगर में उनकी मां हीराबेन नहीं है। पीएम मोदी के लिए हीराबेन क्या थी, ये भावनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां हीराबेन के लिए एक ब्लॉग लिखकर व्यक्त किए थे। अपने ब्लॉग में पीएम मोदी ने 2 अहम पड़ावों की चर्चा की। पहली वो जब उन्होंने तिरंगा यात्रा पूरी की थी तो अहमदाबाद में उनके सम्मान में एक समारोह हुआ था जिसमें मां हीराबेन ने उनका तिलक लगाकर बेटे नरेंद्र मोदी का सम्मान किया था। और दूसरे पड़ाव तब जब उन्होंने गुजरात के सीएम पद की शपथ ली थी। ये वो 2 सार्वजनिक मौके थे जब प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन उनके साथ मौजूद थी। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया हुआ होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। मां सिर्फ हमारा शरीर नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा
मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती हैं, खुद को भुला देती हैं। टीम न्यूज़ नेशन।